स्टूडेंट जो अज का अपना लैक्चर है वो हैगा ASP.NET का .NET के टाइप्स कि टाइप के मतलब .NET के टाइप्स कि होंगे ने ठीक है। टाइप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। टाइप्स की होंगी आ भी प्रोग्राम की ब्लॉक्स तो मिलकर प्रोग्राम बनता अपना। दे टाइप कैन बी समथिंग सिंपल। टाइप सिंपल भी हो सकता है लाइक एन एंटीजर जिमें एक एंटीजर है, या इट कैन बी समथिंग मोर कंपलैक्स। ये कंपलैक्स भी हो सकती है लाइक इंप्लाई का स्ट्रक्चर तैयार करना जिद आप इंप्लाई की सारिया चीज़ों बारे लिखेंगे। इंप्लाई की ID भी कि डिपार्टमेंट के इंप्लाई काम करता वो सारा स्ट्रक्चर हो गया ठीक है। ऑल टाइप ऑफ डेरिव फ्रॉम द सिस्टम। सारिया टाइप्स आ ड्राइव मतलब का टेक करना लेना सिस्टम तो ही लैतियाँ जाती ने। ऑब्जैक्ट बेस्ड टाइप ठीक है। देयर आर टू जनरल कैटेगरी ऑफ टाइप ईच ऑफ विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरी। दो टाइप दी बेटा अपने को कैटेगरियाँ होंगे ने वैसे जनरली दो होंगे जी दो होंगे उन्होंने अगे भी की होंगे ने सब कैटेगरियाँ होंगे ठीक है। जिमें अपने को दिता हुआ बेटा पहला वैल्यू टाइप्स दूजी कि आई है रैफरेंस टाइप। वैल्यू मतलब कि उन्होंने मुल जिमें भी किस टाइप का 3 4 5 6 7। रैफरेंस मतलब उन्होंने की हो गया एड्रैस की गल करते हैं। पहला आप वैल्यू टाइप बारे डिस्कस करते हैं। वैल्यू टाइप डायरैक्टली कंटेन देयर डाटा। वैल्यू टाइप के मतलब डायरैक्टली अपने डाटे को कंटेन कर लेंदी है। जिमें इंस्टेंसिस किनू बोलिया गया ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू टाइप आर आइदर एलोकेटेड ऑन द स्टैक और एलोकेटेड इन लाइन अ स्ट्रक्चर। बेटा की है जी ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जी टाइप्स होंगी है वो आइदर एलोकेशन ऑन स्टैक स्टैक की मतलब कि फॉर्म के उन्होंने एलोकेट किया जाता है ठीक है। ਜਾਂ की इन लाइन अ स्ट्रक्चर ਜਾਂ ਉਹਦਾ की करते एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वैल्यू टाइप्स की होंगे ने बेटा कैन बी बुलेटिन की होंगे ने कैन बी बुलेटिन भी होंगे ने यूजर डिफाइंड भी होंगे ने एन्यूमरेशनस भी होंगे ने। भी वैल्यू टाइप्स में आप बनिया बनाइया भी लै सकते हैं यूजर डिफाइंड भी हो सकती है यूजर वालों भी बनाई सकते हैं। एन्यूमरेशनस बहुत तरह दी होंगे ठीक है। तो ये मतलब कि रन टाइम से इंप्लीमेंट की जाती हैं जो आप प्रोग्राम को रन करते हैं। तो वेरीएबल दैट आर द वैल्यू टाइप्स मतलब कि वेरीएबल दैट आर द वैल्यू टाइप्स ईच हैव देयर ओन कॉपी ऑफ डाटा एंड देयर फॉर ऑपरेशन ऑन वन वेरीएबल डू नॉट अफेक्ट अदर वेरीएबल। ਜਿਹੜੇ वेरीएबल्स होंगे ने मतलब कि वो अपनी मतलब किस टाइप की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं भी इंटीजर टाइप की कर रहे हैं फ्लोट टाइप की कर रहे हैं या करैक्टर टाइप की कर रहे हैं किस टाइप की मतलब कि वो अपनी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। ईच जो अपने ही कॉपी होंगी है डाटे की वो अपने डाटे बारे गल होंगी है जो इंटीजर टाइप लेंगे तो इंटीजर लैनगे जो फ्लोट टाइप लेती है तो फ्लोट लैनगे एंड देयर फॉर ऑपरेशन ऑन वन वेरीएबल डू नॉट तो वो जी ऑपरेशन है दूजे के इफेक्ट है जो नहीं पाते ठीक है। ये वैल्यू टाइप इज़ कॉपीड ऑन असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट जो कॉपी की जाती है। सो इफ वी असाइन वन वैल्यू टाइप टू अनदर द एक्चुअल अंडरलाइन डाटा इज़ कॉपीड। जो एक वैल्यू आप दूजी को असाइन करवाने तो उन्होंने की बोलते हैं बेटा वो डाटा की हो जाता कॉपी हो जाता ठीक है। जिमें एग्जाम्पल लेते हैं इन्होंने इफ वी हैव इंप्लाई स्ट्रक्चर इंप्लाई का स्ट्रक्चर वी असाइन वन इंप्लाई टू अनदर मतलब कि एक इंप्लाई दूजे को आप असाइन करते हैं तो कहते एक्चुअल इंप्लाई डाटा सच है जो फर्स्ट नेम एक्चुअल इंप्लाई का जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सोन इज कॉपी टू अनदर वन तो दूजे लिए भी आप सेम यूज ही करा जिमें एक इंप्लाई का नेम है लास्ट नेम फर्स्ट नेम तो लास्ट नेम उसी तरह ही की होगा दूजे इंप्लाई का भी आप की होगा फर्स्ट नेम की होगा लास्ट नेम वही चीज़ आप वो कॉपी करते हैं ठीक है। तो दे हैव नो साइज और मैमरी मैनेजमेंट ओवरहेड ये कोई अपन साइज या मैमरी मैनेजमेंट की जरूरत है जी नहीं पैंती वो आप जिन्ना भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इफ यू क्रिएट अ वैल्यू टाइप जी वैल्यू टाइप तुम क्रिएट करना चाहते हैं विच हैज़ डाटा दैट टेक अ 4 बाइट। वैल्यू टाइप की करूँगा जे बेटा आप क्रिएट करना चाहते हैं वैल्यू टाइप तो वो अपन 4 बाइट डाटे की जरूरत पैंती है तो दैन इंस्टेंस ऑफ इट विल कंज्यूम कितने बाइट करूँगा 4 बाइट and memory management is not issue because a value type is allocated in the stack so its memory is reclaimed automatically। बेटा की है ये पता है भी उन्हें 4 बाइट ही डाटा लेना तो मैमरी मैनेजमेंट ये कोई इशू नहीं क्रिएट करती क्योंकि की है उन्होंने पता है भी वैल्यू में कितनी स्टैक के एलोकेट की गई है 4 बाइट तो करके वो मैमरी रिक्लेम्ड ऑटोमेटिकली अपने आप ही 4 बाइट डाटा अपन की कर दूगी दे दूगी। तो नोट वैल्यू टाइप कैन इंक्लूड अ स्ट्रक्चर वैल्यू टाइप है जी बेटा टाइप्स आ स्ट्रक्चर भी लै सकती हैं एन्यूमरेशन भी लै सकती हैं मोस्ट ऑफ द सिंपल टाइप लाइक इंट बुलियन ये टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है। अगे आगे बेटा अपने को रैफरेंस टाइप्स के होंगे ने ये अगे एड्रैस की गल की है एड्रैस भी मतलब जो टाइप्स आ उन्होंने अगे की आ जाते हैं एड्रैस आ जाते हैं। रैफरेंस टाइप्स आ स्टोर आ रैफरेंस टू वैल्यू मैमरी एड्रैस मतलब जो रैफरेंस टाइप्स होंगे है बेटा ये रैफरेंस मतलब कि जो भी वैल्यू आप दी वो एड्रैस में स्टोर करते हैं ठीक है। दे आर एलोकेटेड ऑन द हीप जो अपने को कोई चीज़ फ्री पई होंगी है एक्सट्रा पई होंगी है ये उदों एलोकेट किया जाता तो दे कैन भी सैल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप होंगे ये अपने आप के डिस्क्राइब करती है। पॉइंटर टाइप्स भी हो सकती है इंटरफेरेंस इंटरफेस टाइप्स भी हो सकती हैं।
ठीक है। तो टाइप ऑफ रैफरेंस टैग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम वैल्यू और सैल्फ डिस्क्राइबिंग टैग, मतलब कि यह वैल्यू तो ही डिटरमाइन की जाती है, क्योंकि जेकर अपने को वैल्यू फिर ही पता लगूगा वो एड्रैस की है। जे हम तुसी आ तुहाडा नेम आ तो फिर मैंने तुहाडे नेम तो ही पता लगता ना कि तुहाडा एड्रैस की है, तुहाडा नेम, तो नेम तो पता लगे तुहाडा एड्रैस की है, तुसी BCA क्लास पढ़ना। इसी तरह सैल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप आर फर्दर स्प्लिट इनटू एरे एंड क्लास टाइप आ, जी सैल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप्स होंगे बेटा इस मतलब कादे विच टुटे होंगे एरे ते क्लास टाइप्स के विच। तो क्लास टाइप की है यूजर डिफाइंड क्लास हो गया, बॉक्सड वैल्यू टाइप भी हो सकती है, तो डेलीगेट्स भी हो, डेलीगेट्स मतलब कोई वैल्यू असाइन करवाने हैं। तो दे कैन रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये एक ही ऑब्जेक्ट में चूज करते हैं, चाहे यूजर डिफाइंड ला लो, चाहे बॉक्सड वैल्यू ला लो, चाहे डेलीगेट्स ला लो, ठीक है। तो देयर फोर ऑपरेशन ऑन वन वेरिएबल कैन इफेक्ट द सेम ऑब्जेक्ट रेफर्ड टू बाय अनदर वेरिएबल। तो ये ऑपरेशन भी बेटा जो एक ते इफेक्ट पाउणगे तो दूजे ते भी सेम इफेक्ट ही पवेगा। तो वैन असाइनिंग अ रैफरेंस टाइप ओनली द कहने रैफरेंस इज कॉपीड, जो आप रैफरेंस टाइप असाइन करवाने के एड्रैस की गल करते तो सिर्फ वो रैफरेंस ही की होगा, कॉपी होगा, मतलब एड्रैस ही कॉपी होगा। जिमें कि एग्जाम्पल लेती है बेटा इन्होंने अज्यूम दैट इंप्लाई इज डिफाइंड इज रैफरेंस टाइप, इंप्लाई है जो आप डिफाइन किया कि रैफरेंस टाइप से यूज किया, तो वी हैव रैफरेंस टू एन इंस्टेंस ऑफ इंप्लाई, भी उधर रैफरेंस ही है, मतलब रैफरेंस तो पता लगता है इंप्लाई का। तो नाउ इफ असाइन दिस इंप्लाई टू अनदर इंप्लाई, जो आप दूजे को असाइन करेंगे वी एंड अप विद टू रैफरेंस दैट आर रेफरेंस टू द सेम इंप्लाई इंस्टेंस। बेटा की है उन्होंने दो रैफरेंस होंगे, क्योंकि मैं हम देखो एक तो चीज़ सी वैल्यू की गल की पहला, वैल्यू की फर्स्ट नेम से लास्ट नेम की गल की, बट ये एड्रैस तो वक्रा ही होगा ना, दोनों के दो एड्रैस में यूज़ करो, जो एक तो आप दूजे से थोपांगे तो पहले का एड्रैस तो नहीं आप दूजा यूज़ कर लूँगा, दूजा यूज़ तो नहीं करता, करके कि उन्होंने एड्रैस कितने लेते जाएंगे, टू रैफरेंस लेते जाएंगे जी सेम इंप्लाई इंस्टेंस, मतलब एको टाइप की इंस्टेंस में की करनगियाँ शो करनगियाँ, ठीक है। इस तो बाद आ गया देयर आर नो टू इंप्लाई इंस्टेंस, जेकर अपने को दो इंप्लाई इंस्टेंस नहीं है तो जस्ट वन इंस्टेंस विद टू रैफरेंस टू इट, तो जे दो टू इंप्लाई इंस्टेंसिस मतलब कि अपने को टू इंप्लाइज की गल नहीं की गई तो सिर्फ वो मतलब कि टू रैफरेंस के नाल तो वो सिर्फ एक ते काम करनगियां। रैफरेंस टाइप हैव मैमरी ओवरहेड 8 तो लेके कितने बाइट लऊगी 16 बाइट डिपेंडिंग ऑन वैदर द प्रोग्राम इज रनिंग ऑन द 32 बिट और 60 बेटा जेकर उन्हें 8 तो 16 बाइट मैमरी यूज़ की है तो वो या 32 बिट से या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से की करूँगा अपने प्रोग्राम को रन करूँगा। तो दे आर आल्सो सबजैक्ट टू गारबेज कलैक्शन, तो ये अपने को गारबेज कलैक्शन की वरतों करांगे। तो वैन समथिंग इज कहते एलोकेटेड इन हीप, जो आप एक्सट्रा कोई चीज़ एलोकेट करते हैं ईवन वैन इट इज़ नो लॉन्गर इन द यूज, जी आप लंबे समय लिए यूज़ नहीं करते तो अंटिल गारबेज कलैक्शन अकर एंड रीक्लेम द मैमरी, वो दोबारे मैमरी को रीक्लेम करते क्योंकि इतने यही की हो जाती गारबेज कलैक्शन के चली जाए, ठीक है। द फॉलोइंग सिस्टम शोज द डिफरेंस बिटवीन रैफरेंस टाइप तो वैल्यू टाइप, दोनों के आपको डिफरेंस दिखाया। सिस्टम में यूज़ कर रहे जिवें आप पहली क्लास क्रिएट की आ, जेकर क्लास की आ पब्लिक कहते इन्होंने, इंट वैल्यू कितनी सैट की आप 0 सैट करते, तो क्लास सैकेंड का क्रिएट की है टेस्ट की, ये आप स्टैटिक वॉइड मेन तो शुरू किया, इंट जी वैल्यू 1 आ उन्होंने आप 0 साइन कराती, इंटीजर वैल्यू 2 के वैल्यू स्टोर करती आप वैल्यू 1 की, तो जी वैल्यू 2 आ वो आप रैफरेंस अगे एक मिनट भी इंटीजर वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0 सैट करती, पहली वैल्यू आप 0 दी थी, ठीक है। दूजी वैल्यू की दी है, दूजी वैल्यू के आप इंटीजर टाइप किया बेस्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो जी वैल्यू नंबर 2 आ वह एड्रैस कि पास किया 1 2 3, तो क्लास 1 है जी रैफरेंस जी 1 की गल करते हैं न्यू क्लास क्रिएट की है, पहली क्लास क्रिएट की है। क्लास 1 है जो रैफरेंस 2 आ वो पहली वाले मतलब वो रिलेटेड ही होंगे क्योंकि वो रिलेटेड है रैफरेंस 1 को स्टोर कर रही है, जो रैफरेंस 2 आ जी वैल्यू वो कितनी हो जूगी 1 2 3। ये बेटा ये चीज़ दसी है इन्होंने भी जेकर आप वैल्यू 1 पहला आप क्रिएट की क्लास सब तो उपर देखो जिद आप सब तो पहला क्लास क्रिएट की है पब्लिक इंट वैल्यू कितनी सैट की आप इंटीजर टाइप पब्लिक को सारे दिन आप 0 सैट की है, तो ठीक है। जो आप स्टैटिक वॉइड मेन की गल करते हैं तो इंटीजर वैल्यू आप कितनी सैट करती 0 करती, तो फिर की सैकेंड वैल्यू जी अपने को होना तो सैकेंड नाल आप शो करना ना रिलेशन शो करना, तो सैकेंड की है अपने स्टोर कर रहा है वैल्यू नंबर की 1 में, ठीक है। तो जी वैल्यू 2 आ वह एड्रैस कि आ गया अपने को वैल्यू 2 कितनी बन जूगी 1 2 3 मतलब कि 3 तक यूज़ की उन्हें। इस तो बाद क्लास 1 फिर आप क्लास 1 रैफरेंस पहली क्लास का आप क्रिएट करेंगे न्यू क्लास है क्योंकि आप नवी क्रिएट की है। क्लास नंबर 1 के रैफरेंस आप क्रिएट करेंगे 2 क्योंकि आप वैल्यू भी 2 यूज़ कर रहे हैं तो रैफरेंस भी कितने यूज़ करेंगे 2 ही यूज़ करेंगे।
इज इक्वल टू की हो जाएगा बेटा अपने को रैफरेंस 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 1 ਡਾਟ ਵੈਲਿਊ इज इक्वल टू ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1 2 3 ਤਾਂ ਕੰਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਰਿਟਰਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ पहला 0 आ फिर 1 आ क्योंकि फिर पहला आप 0 साइन कराई फिर कितनी करवाई आप 1 करवाई क्योंकि 1 च स्टोर किया जा रहा है वैल्यू 1 तो वैल्यू 2 हो जो कंसोल डॉट राइट लाइन रैफरेंस वाली लिखनी है हूँ आप पहला आप 0 साइन कराई फिर 1 पहला रैफरेंस 1 डॉट वैल्यू लिखावे फिर रैफरेंस 2 डॉट की लिखांगे वैल्यू एंड करांगे सामे कॉलम के नाल ब्रेसिस की करते हैं बंद तो आउटपुट की होगी वैल्यू 0 तो 1 2 3 हो जाओ क्योंकि लास्ट जी वैल्यू 1 दी आ वो तो 0 ही आ वैल्यू 1 तो 0 ही आ दूजी वैल्यू कितनी है 1 2 3 तो देखिए रैफरेंस के हम एड्रैस देना जोड़ा हम एड्रैस की आ जो फस्ट का एड्रैस है बेटा वो की बन जाऊगा 1 2 3 तो सैकेंड का एड्रैस भी की रहूगा 1 2 3 एड्रैस दोनों का की आ जाऊगा सेम आ ठीक है। इस तो बाद आ बेटा डायग्रामिकल इलस्ट्रेशन हाउ दीज वेरियस टाइप्स आर रिलेटेड एक दूजे नाल किवें रिलेटेड ने जिमें टाइप है जिमें वैल्यू टाइप है एक ही है बेटा बुलेटिन वैल्यू भी हो सकती है यूजर डिफाइन भी हो सकती है तो इनवोल्यूशन भी हो सकती है जी रैफरेंस टाइप है बेटा वो सैल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप भी हो सकती है पॉइंटर टाइप भी हो सकती है इंटरफेस टाइप भी हो सकती है। इस तो बाद की है जी अपने को सैल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप है ये अगे टाइप्स है क्लास टाइप से एरे जे आप क्लास टाइप की गल करते हैं ठीक है क्लास टाइप के यूजर डिफाइन टाइप बॉक्सड वैल्यू तो डेलीगेट्स ये निकलते हैं तो वी कैन डिफाइन न्यू टाइप फ्रॉम एग्जिट पुरानिया तो आप नवियां बना सकते हैं टिप्स आर कैन बी नेस्टेड दैट इज टाइप जिमें हम पुरानी क्लास की है क्लास तो आप यूजर डिफाइन भी क्रिएट कर सकते हैं बॉक्सड वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं डेलीगेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं आप वो मैंबरों तो होर टाइप्स है क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइप डेफिनेशन इंक्लूड एनी एट्रीब्यूट डिफाइन ऑन द टाइप भी आप की काम आ पहले वो दसांगे किस टाइप का फिर वो विजिबिलिटी शो करांगे भी आप टाइप शो करनी है कि नहीं फिर वो टाइप का की देवांगे नेम कि इंटीजर टाइप आ या करैक्टर टाइप है या किस टाइप है फिर टाइप की है बेस टाइप मतलब वो बेस जो इंटीजर है तो कितने बाइट डाटा लूँगा 10 बाइट लूँगा ठीक है 10 वैल्यू यूज़ करूँगा। इस एनी इंटरफेस इंप्लीमेंटेड बाय टाइप फिर वो आप टाइप कादे नहीं यूज़ कर रहे हैं कम्यूनिकेट किमें इंप्लीमेंट करना फिर डेफिनेशन देवांगे हर एक टाइप का जो मैंबर होगा भी जो इंटीजर के आप यूज़ कर रहे हैं भी पहली वैल्यू में कितनी वैल्यू सेट कराई दूजी में कितनी करानी है तीजी में कितनी करानी है फिर वो एड्रैस की देना ये सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है बेटा ये टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया ओके बेटा थैंक यू सो मच।